आप हर महीने एसआईपी कर रहे हैं, फिर भी आपका पैसा उम्मीद के मुताबिक नहीं बन पा रहा है। हो सकता है गलती एसआईपी में नहीं, आपकी इन 5 गलतियों में हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एकेमिना फाइनेंस में। दोस्तों, एसआईपी शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ एसआईपी शुरू कर देना ही काफी नहीं है। इन्वेस्टमेंट में सही डिसीजन के साथ साथ उन गलतियों से भी बचना जरूरी है जो इन्वेस्टिंग टाइम में होती है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर पैसा तो लगातार इन्वेस्ट करता है, लेकिन गलत फंड को चुनना, बार बार एसआईपी को रोकना, मार्केट गिरने पर घबरा जाना या फिर बिना गोल के इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना, इन वजह से उसकी पूरी स्ट्रेटजी कमजोर हो सकती है। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जानेंगे एसआईपी की ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स जिन्हें एक बिगिनर को खास तौर पर अवॉइड करनी चाहिए। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिरी वाली गलती सबसे ज्यादा कॉमन है। और अगर आप ऐसी प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियो चाहते हैं तो एकेमिना फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा। गलती नंबर 1 की बात करेंगे, बिना गोल के एसआईपी शुरू कर देना। दोस्तों, यहाँ पे पहली गलती यही करते हैं लोग कि पहले उनका कोई गोल निश्चित नहीं होता और सीधा एसआईपी में कूद पड़ते हैं। बहुत लोग तो बस ये सोचकर एसआईपी शुरू कर देते हैं कि भाई सब लोग एसआईपी कर रहे हैं, चलिए मैं भी कर लेता हूँ। लेकिन सवाल ये है, आप इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं? बच्चों की एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, या फिर आपके रिटायरमेंट के आगे भविष्य के लिए, या फिर आपको फ्यूचर वेल्थ क्रिएट करना है? गोल पता होगा तो आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और आपकी स्ट्रेटजी को समझना आसान होगा। इसलिए एसआईपी शुरू करने से पहले खुद से ये एक सवाल जरूर पूछना, मैं ये पैसा किस फाइनेंशियल गोल के लिए बना रहा हूँ? क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तो मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच डिसिप्लिन बनाए रखना आसान हो जाता है। गलती नंबर 2, मार्केट गिरते ही एसआईपी बंद कर देना। अब दूसरी और बहुत ही कॉमन गलती है ये। मार्केट गिरा, पोर्टफोलियो में गिरावट दिखाई दी और इन्वेस्टर ने क्या किया? डरकर एसआईपी को बंद कर दिया। यहीं पर कई लोग अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को नुकसान पहुंचा बैठते हैं। मार्केट में उतार चढ़ाव का होना एक इन्वेस्टिंग का हिस्सा है। एसआईपी का फायदा यही है कि आप अलग अलग मार्केट लेवल पर निवेश करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गिरते मार्केट में आंख बंद करके कोई भी इन्वेस्टमेंट जारी रखें। आपको अपने फंड, गोल, रिस्क, ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए। सिर्फ डर की वजह से डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। मार्केट गिरने पर इमोशन से नहीं, स्ट्रेटजी से डिसीजन लीजिए। गलती नंबर 3, बार बार एसआईपी रोकना और शुरू करना। ये तीसरी गलती है। आज एसआईपी शुरू कर दी, कुछ महीनों बाद आपने एसआईपी को वापस बंद कर दिया, फिर कुछ समय बाद दोबारा शुरू कर दी। ऐसा आपके द्वारा बार बार करने पर इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन कमजोर होता है। मान लीजिए अगर आपको किसी महीने फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है तो पहले अपनी सिचुएशन को समझिए, लेकिन सिर्फ मार्केट को देखकर, डर या शॉर्ट टर्म रिटर्न देखकर बार बार एसआईपी बदलना कहाँ की समझदारी है? याद रखिए, एसआईपी का असली फायदा कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म अप्रोच से आता है। इसलिए शुरुआत में एसआईपी अमाउंट चुनिए जिसे आप रियलिस्टिकली लंबे समय तक कंटिन्यू कर सके। गलती नंबर 4, सिर्फ पिछले रिटर्न को देखकर फंड चुन लेना। ये चौथी वाली गलती तो भाई बहुत से लोग करते हैं। कई इन्वेस्टर्स किसी फंड के पुराने रिटर्न्स देखते हैं और कहते हैं इसने पिछले साल इतना रिटर्न दिया है, मैं तो भाई इसी में एसआईपी करूंगा। लेकिन सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर एसआईपी का डिसीजन लेना ये सही नहीं है। मैं आपको हर वीडियो में बोलता आया हूँ, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं है। फंड चुनते समय उसके ऑब्जेक्टिव, रिस्क लेवल, पोर्टफोलियो, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट और अपनी जरूरतों को समझना जरूरी है। और अगर आपको किसी फंड को समझने में दिक्कत हो रही है तो क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल से सलाह जरूर ले लें। सिर्फ इसलिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए क्योंकि किसी फंड का पिछला रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। गलती नंबर 5, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा एसआईपी कर देना। अब ये 5वीं गलती है, इसको भी बहुत से लोग करते हैं। कुछ लोग यार ये सोचते हैं कि जितनी बड़ी एसआईपी होगी उतना ही हमारा पैसा बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की कैपेसिटी से ज्यादा की एसआईपी कर दी तो आपका हर महीने बजट बिगड़ने लगेगा। यहाँ पे आपकी फैमिली के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए कि आपकी इनकम 40,000 रुपए है, आप किसी तरह 15,000 रुपए की एसआईपी शुरू कर देते हैं। शुरुआत में आपको सब ठीक लगता है, लेकिन फिर अचानक से घर में कोई शादी ब्याह आ गया है, कोई बड़ा खर्चा आ जाए, या फिर कोई इमरजेंसी आ गई, या इनकम में अचानक से बदलाव हो गया, अब आपको एसआईपी भारी लगने लग रही है। इसलिए एसआईपी अमाउंट हमेशा ऐसा रखें जिसे आप अपनी बाकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में कंफर्टेबली मैनेज कर सके। ज्यादा एसआईपी करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप अच्छे तरीके से सस्टेनेबल एसआईपी करें। गलती नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना। दोस्तों, एसआईपी करते समय हमेशा एक बात गांठ बांध लेना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपनी जगह है, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई साहब, मुसीबत हमेशा कोई बता के नहीं आती। कब आपकी नौकरी पे बात आ जाए, कब आपकी फैमिली पे कोई बड़ा खर्च आ जाए,
कोई पता नहीं है, इसलिए हमेशा अपने इमरजेंसी फंड में इतना पैसा तो रखिए कि खुदा न खास्ता कभी आपकी नौकरी पे आंच आ जाए तो आप 6 महीने का खर्चा आराम से चला सको। इसलिए इन्वेस्टमेंट तो बाद की बात है, सबसे पहले तो अपने, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो उसको आप बनाइए और 12 महीने जितना अमाउंट उसमें रखिए और फिर एसआईपी करें या फिर कहीं भी इन्वेस्टमेंट में आप आसानी से पैसा लगाने की सोचे। मेरी राय में यही सबसे बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि मान लीजिए आपने एसआईपी तो कर दी और घर में अचानक से कोई जरूरी खर्चा आ गया तो आपको एसआईपी बीच में ही तोड़नी पड़ सकती है, बीच में एसआईपी को बेचना पड़ सकता है। इसलिए अपने फाइनेंशियल प्लान में इमरजेंसी सेविंग को भी जगह दीजिए। इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी सारी बचत एक ही जगह चली जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टमेंट के साथ इक्विटी और सेफ्टी का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। गलती नंबर 7, एसआईपी को गारंटेड रिटर्न समझना। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है जो अपने आप गारंटेड रिटर्न देता हो। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट करने का मेथड है, तरीका है। आप एसआईपी के जरिए किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड होते हैं और इनका रिटर्न निश्चित नहीं होता। इसलिए हर महीने एसआईपी कर रहा हूं तो इतना पैसा तो भाई पक्का मिलेगा, ऐसा मत सोचना। याद रखना, इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के साथ रिस्क भी उतना ही होता है। गलती नंबर 8, हर बार एसआईपी को सिर्फ रिटर्न के आधार पर जज करना। कभी कभी इन्वेस्टर कुछ महीनों के रिटर्न देखकर परेशान हो जाता है, मेरी एसआईपी में इतना रिटर्न क्यों नहीं आया। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इतने छोटे समय में जज करना सही नहीं है। आपका गोल क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, इन सबको साथ में देखना चाहिए। शॉर्ट टर्म नंबर देखकर पैनिक होने की बजाय आपके ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान को समझना जरूरी है। गलती नंबर 9, दूसरों के एसआईपी को देखकर अपनी एसआईपी बदलना। सोशल मीडिया पे आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, कोई कहता है मेरी एसआईपी 20,000 रुपए की है, कोई कहता है हर महीने 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, लेकिन आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपकी है। दूसरे व्यक्ति की इनकम, एक्सपेंसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और गोल्स आपसे अलग हो सकते हैं, इसलिए दूसरों को देखकर एसआईपी का अमाउंट तय करना ये सही नहीं है। अपनी कैपेसिटी और अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट तय कीजिए। गलती नंबर 10, ये सबसे बिगेस्ट मिस्टेक्स में से एक है, पेशेंस खो देना। एक बात बता दूं, एसआईपी कोई ओवरनाइट वेल्थ क्रिएशन का मशीन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। आप जितना अधिक समय अपने इन्वेस्टमेंट को देंगे उतना ही आपको कंपाउंडिंग की ताकत को समझने का मौका मिलेगा। लेकिन याद रखिए, कंपाउंडिंग का फायदा कोई गारंटेड नहीं होता है। कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसलिए पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि हर सिचुएशन में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करते रहें। इसका मतलब ये है कि अपने गोल, रिस्क और स्ट्रेटजी को समझकर इमोशन डिसीजन लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने एसआईपी की 5 बड़ी मिस्टेक्स के बारे में जाना। पहली, बिना गोल के एसआईपी शुरू करना। दूसरी, मार्केट गिरते ही घबरा जाना। तीसरी, बार बार एसआईपी रोकना और फिर शुरू करना। चौथी, सिर्फ पुराने रिटर्न देखकर फंड चुन लेना। पांचवी, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा एसआईपी शुरू करना। इसके अलावा इमरजेंसी फंड को इग्नोर करना और एसआईपी को गारंटेड रिटर्न समझना, ये बड़ी गलतियां हो सकती है, तो आपको इन गलतियों से बच के रहना है। दोस्तों, याद रखना, इन्वेस्टमेंट में सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना पैसा लगाया है, ये भी मायने रखता है कि आपने कितनी समझदारी से, कितनी डिसिप्लिन के साथ और कितने लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है। एसआईपी छोटी हो सकती है और अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है और फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार आप उसे लंबे समय तक मेंटेन कर पाते हैं, तो यही छोटी शुरुआत आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक मजबूत आधार बन सकता है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को सही जगह और सही तरीके से लगाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एसआईपी करते समय हमें किन कॉमन मिस्टेक्स से बचना चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो एकेमिना फाइनेंस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन 10 दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें जो आपके क्लास साथी थे और आज किसी न किसी जॉब में व्यस्त है। और अब हमारी एसआईपी सीरीज पहुंच चुकी है डे 7 पर। अगला वीडियो हमारा होगा एसआईपी को कितने साल तक चलाना चाहिए और बीच में कब रिव्यू करना चाहिए। तो अगर आप अपनी एसआईपी को सिर्फ शुरू ही नहीं बल्कि सही तरीके से मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो डे 7 बिल्कुल मिस मत करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, समझदारी से निवेश करते रहिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को मजबूत बनाते रहिए। नमस्कार।